सियासत फुल नमस्कार। मैं आपके साथ के राणा, एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। रामलला के विराजमान की खबरें सामने आई, तब से रामद्रोही परेशान नजर आने लगे। सनातन का अपमान और प्रभु श्री राम पर भड़काऊ बयान इनके मुख से थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कि 22 जनवरी को पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। केंद्र सरकार ने 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का आदेश जारी कर दिया। केंद्र सरकार ने जारी किए गए पत्र में कहा कि कर्मचारियों की भारी भावना और उनके अनुरोध के कारण केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। इसे लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा बहुमत का तुष्टीकरण किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। इसमें कहा गया है कि सुबह से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक सरकारी कार्यालयों और स्कूल कॉलेज में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। ऐसा इसलिए ताकि लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लाइव देख सकें, श्रद्धालु अपने आराध्य का दर्शन पा सकें। लेकिन कुछ सनातन विरोधी सत्तालोभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राम का सहारा ले रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन 22 जनवरी को केंद्र सरकार के दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। इसे लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। ये वही भाईजान हैं जो बार बार देश को भड़काने का काम करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। दशकों बाद जब पहली बार रामलला अवध नगरी में विराजमान होंगे तो अयोध्या समेत पूरे देश में दिवाली जैसा उत्सव होगा। खुशी होगी हर वो आंखें जो रघुकुल नंदन के दर्शन में वर्षों से पलके बिछाए बैठी थी। और कुछ नेताओं को आधे दिन की छुट्टी पर सियासत नजर आ रही। सरकार ने आदेश दिया है कि इस उत्सव में कर्मचारी भाग ले सकें, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि पूरे भारत में केंद्र सरकार के सभी कार्यालय, केंद्रीय संस्थान और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठान 22 जनवरी 2024 को दोपहर 2:30 बजे तक आधे दिन के लिए बंद रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब पूरा देश खुशी में झूम रहा है तो आखिर क्यों सरकारी दफ्तरों में हाफ डे पर असदुद्दीन ओवैसी को दिक्कत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ दानिश कुरैशी जुड़ गए, नेता है एआईएमआईएम के। अश्वनी शाही जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और निपुण आलम बायन हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। दानिश साहब, हाफ डे की छुट्टी वो भी तब जब पूरा देश उस उत्सव को मना रहा है, विदेशों में भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, फिर ओवैसी साहब को इतनी दिक्कत क्यों हाफ डे से? देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये मौका जो है, ये हाफ डे की छुट्टी अगर प्रधानमंत्री जी को चाहिए थी तो वो ले सकते थे। प्रधानमंत्री पद पे विराजमान जो हैं, तो वो आप आके कुछ भी काम कर रहे हैं, ये कितना मुनासिब है? मुझे ये बताइए कि देश में प्रशासन का कार्यभार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, चाहे अदालतें हों, चाहे सरकारी कर्मचारी के विभाग हों, इन छुट्टियों को लेकर हमेशा से ही विवाद बना रहा है। और अगर बात की जाए तो आप देखिए, ईद के दिन की छुट्टी पे आपको समझ में आता है कि बहुत सारे स्कूल और प्रशासन के अंदर में ये सारी चीजें चलती रहती हैं। दूसरी जगहों पर भी आप देखेंगे तो इस तरीके का मामला रहता है। और पूरे दिन की छुट्टी देना, वो भी आपके एक निजी उसके लिए, ये कितना मुनासिब है? निजी किसके लिए? आपके निजी सोच के लिए। मैं तो नहीं मानता किसी में भाई।
तो मैं अगर सरकारी कर्मचारी नहीं होता तो मैं तो मौज काट रहा होता। आपको लगता है कि राम मंदिर बनकर तैयार, उसके प्राण प्रतिष्ठा, तो ये किसी का निजी कार्यक्रम है? बिल्कुल। किसका प्राइवेट है? मेरा तो नहीं है। ये पूरे देश का है। हाँ जी। ये पूरे देश का कार्यक्रम है। किसने कहा आपसे? ये किसने कहा? इसके लिए कहने की जरूरत होगी। बिल्कुल। अगर विदेश की मीडिया आकर उसको कवर करे, अगर मॉरिशस अपने देश में छुट्टी घोषित कर दे, और आप कह रहे हैं कि निजी कार्यक्रम है। बिल्कुल। मॉरिशस का क्या लेना देना? आप बताइए ना, मॉरिशस का फिर क्या लेना देना अगर ये निजी कार्यक्रम होता? सुनिए मेरी बात। हम मॉरिशस के जिम्मेदार नहीं है, ना मॉरिशस हमारे लिए जिम्मेदार है। हम भारत के संविधान में, भारत के आइन में बिलीव करते हैं, और इसकी बात हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात कर रहे हैं। अगर कोई गैर कानूनी बात है तो बताइए कि दानिश कुरैशी गलत कह रहे हैं। बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी? किसने बनवाई थी? मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, मुझे नहीं पता। चलिए आप बताइए दीजिए, मुझे नहीं पता। मुसलमानों ने बनाई थी। मुसलमानों ने बनाई थी? बिल्कुल। इतिहास पढ़ के आइए, उसके बाद बात करूंगा। अश्विनी शाही जी निजी कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं उस कार्यक्रम में? सिखाइए। और क्यों पूरे देश की छुट्टी करा रहे हैं आधे दिन की? लौटूंगा दानिश साहब, लौटूंगा। ये एक पार्टी है जो मुसलमीन, जिसके पार्टी के नाम में है, उसके अध्यक्ष और उसके प्रवक्ता लोग आज देश में जिस तरीके से असुर थे ना, मारीच और सुबाहु, और उस तरीके से बात कर रहे हैं। ईद और बकरीद पर छुट्टियां जब बिहार में बढ़ाई जाती हैं, रक्षाबंधन और रामनवमी की छुट्टी कम की जाती है, तो इनके नेताओं के मुंह में दही जम जाता है, तब नहीं बोलते हैं। पेरमदूर जिला जब मुस्लिम बाहुल्य होता है, वहां पर हिंदुओं को वो निकालने से मना कर दिया जाता है। यात्रा हाईकोर्ट में याचिका जाती है इन लोगों की कि नहीं निकालना चाहिए, हाईकोर्ट से डांट पड़ती है, तब मुंह में दही जम जाता है और कह रहे हैं निजी मामला है। 500 सालों का अगर इतिहास आज दोहराया जा रहा है कि गुलामी की मानसिकता से निकलकर प्रभु राम अपने घर में आ रहे हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का माहौल पैदा हुआ है, तो इन काल नेमियों को दर्द हो रहा है। और दर्द होने की बात इसलिए है कि आज जो ये लोग बात कर रहे हैं ना, ये देखिए, ये अभी अपने एक आदत है कि हम मुसलमान, इनके मुंह से भी मुसलमान निकला, क्योंकि हिंदुस्तान में जो तलवार के बल पर सलवार पहने थे वो मुसलमान ये लोग हैं। वो मुगल थे जो मस्जिद बनवा कर तामीर कराकर चले गए थे, वो उन मुगलों की बात, वो उनके खानदान के ये लोग हैं मुसलमान पर ये पार्टी वाले। ये बता दें कि मुगल इनके रिश्तेदार हैं, इतिहास के विद्यार्थी होंगे। आज हिंदुस्तान के ही हमारे भाई हैं जो मुसलमान हैं, वो मुगल यहां नहीं है, मुगलिया सल्तनत नहीं है। दानिश कुरैशी जी, हिंदुस्तान में अब मुगलिया सल्तनत नहीं रही। हिंदुस्तान जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं उसी संविधान से चलता है। और बाबा साहब अंबेडकर ने उस संविधान के पहले पन्ने पर ही राम दरबार रखा था। कहां थे आप लोग? आप लोगों को देश बांटने से फुर्सत मिले तो कुछ काम कर लीजिए। इस देश में इस समय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इतना तेजी से फैल रहा, हर गली, हर घर, हर मोहल्ले, इजराइल तक में छुट्टी है। अगर एक त्योहार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मनाने के लिए छुट्टी दे दी गई तो पेट में दर्द शुरू हो गया बैरिस्टर साहब और उनके जो है जितने प्रवक्ता हैं उन लोगों के। तो ये राणा साहब, ये कालनेमी है, ये मारीची और सुबाहु हैं, वो आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हवन कुंड जलता रहेगा। ठीक है निपुण साहब, एक तरफ ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हाफ डे की छुट्टी देकर यह तुष्टीकरण की राजनीति की गई है, तो इस तरह का बयान देकर और युवाओं के बीच में वो अगर बयान देते हैं और कहते हैं कि वहां बाबरी मस्जिद थी और आज देखिए क्या हो रहा है, आपके सीने में आग नहीं लगती क्या, तो फिर यह कौन सी राजनीति है? मैं इसका जवाब भी दूंगा। और मैं पहले दानिश जी से पूछना चाहूंगा, ये निजी कार्यक्रम क्या होता है भाई? ये प्रधानमंत्री जी के निजी कार्यक्रम में क्या राम निजी हैं? प्रधानमंत्री जी के राम तो पूरे देश के हैं, पूरे देश के आदर्श हैं, पूरे देश के पूर्वज हैं। जवाब दूंगा और राम लौटूंगा आपके पास, दानिश साहब लौटूंगा। दानिश जी जब आप बोले थे मैं बिल्कुल नहीं बोला था, गुस्सा तो मुझे तभी आया था आपकी बात सुनकर, मैं तभी बोलने वाला था। राम पूरे देश के हैं। और अभी देखिए, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, संस्कृति और धर्म में अंतर होता है। राम हमारी संस्कृति के आदर्श हैं। राम को किसी तरह से धर्म से जोड़ने का प्रयास न करें, राम एक आदर्श की तरह से हैं। एक तो बात ये, तो इसे निजी कार्यक्रम ना कहा जाए, इसको राष्ट्रीय कार्यक्रम कहा जाए, सांस्कृतिक कार्यक्रम कहा जाए, इसको ना कि कोई धार्मिक कार्यक्रम। दूसरी बात,
मैं ओवैसी जी का ट्वीट देख रहा था और ओवैसी जी ने जिक्र किया कि मिलद उन नबी की छुट्टी नहीं होती। मेरे पास पूरी जो सरकारी छुट्टी होती है उसकी मेरे पास पूरी लिस्ट है। इसमें गजेटेड छुट्टियां होती है उसका पूरा उसमें प्रावधान है कि छुट्टी होती है, पहली बात। दूसरी बात, मैं दानिश जी से पूछना चाहता हूँ, दानिश जी बड़े समझदार, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति मुझे लगे, इतिहास की जानकारी इनको है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोहम्मद साहब का जो बर्थडे होता है ये किस तारीख को होता है, किस लिटरेचर में लिखा हुआ है, क्या कुरान में लिखा हुआ है, शरीयत में या हदीस में लिखा हुआ है? मुझे एक जगह प्रमाण बताइए। सिया बनाते हैं तीसरा महीना जो इस्लामिक कैलेंडर का होता है उसकी 17 तारीख को, और सुन्नी मानते हैं ये 12 तारीख को। यहां तक मतभेद है कि ये तक कंफर्म नहीं है कि सिया और सुन्नी में ये अंतर क्यों हो जाता है 5 दिन का। और मुझे दानिश जी ये बात बता दें कि कुरान में लिखा है मोहम्मद साहब का बर्थडे, या कुरान के अलावा हदीस में लिखा है या शरीयत में लिखा है? प्लीज बताएं, मेरी जानकारी बढ़ाएं, मुझे जानकारी नहीं है। दानिश साहब जवाब दीजिए, कब मनाया जाता है मोहम्मद पैगंबर साहब का बर्थडे? देखिए सुनिए, जब मेरा मन चाहता है तब मैं मोहम्मद साहब का बर्थडे मना लेता हूँ, लेकिन निपुण जी ने जो जवाब दिया है मैं उसका जवाब देता हूँ। नहीं तो आपके कहीं तो कुछ तो लिखा होगा ना दानिश साहब, कुछ तो लिखा होगा ना कहीं। पहले वर्तमान जो स्थिति है उस पे बात कर ले। अभी जो उन्होंने बात कही है उस पे आ जाइए। उन्होंने नहीं, वर्तमान स्थिति पर ही तो बात कर रहा हूं मैं। ओवैसी साहब ने यही तो बयान दिया कि हमारी ईद की छुट्टी काट दी गई जब हम पैगंबर साहब का बर्थडे मनाते हैं। दानिश साहब आप जवाब सुनिए, मैं आपको जवाब सुनिए जवाब सुनेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा ना। हाँ दूं जवाब? हाँ जवाब दीजिए, आप से तो सवाल किया मैंने। प्रधानमंत्री सुनिए, देश का संविधान ये कहता है कि प्रधानमंत्री एक पद का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। तो फिर वो निजी कैसे हो गया? मोदी जी का निजी धर्म हो सकता है, देश के प्रधानमंत्री का कोई धर्म नहीं है जनाब। ये शायद निपुण जी को पता नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक, अच्छी बात है, उनकी जानकारी में इजाफा हो जाना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री पद का कोई वो धर्म नहीं है। अगर है तो मुझे बता दीजिए। अच्छा दानिश जी, अच्छा आप ये भी मुझे बता दीजिए कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम करा रहे हैं या मंदिर ट्रस्ट करा रहा है? तो क्यों, सुनिए मेरी बात, क्या ये शंकराचार्य ने ऐलान किया है कि भाई सरकारी छुट्टी दी जाएगी, या प्रधानमंत्री पद पे विराजमान नरेंद्र मोदी ने किया है? बताइए। इसका जवाब भी मैं ले लूंगा, लेकिन आप पहले मुझे ये अभी आपने बात निमंत्रण पर की थी तो मैं उसी के लिए पूछ रहा हूं ना। प्रधानमंत्री को निमंत्रण गया तो वो उसमें जाकर शरीक हो रहे हैं, तो वो जाके शरीक हो रहे हैं तो व्यक्तिगत तौर पे जाएं। देश के प्रधानमंत्री पद पे आप सरकारी छुट्टी क्यों बांट रहे हैं? ये रेवड़ी बांटने का क्या काम है भाई? आपका धर्म है, आप करिए, व्यक्तिगत तौर पे मोदी जी करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का कोई धर्म नहीं है। और ये कहना ओवैसी साहब का कि जहां मस्जिद थी वहां अब क्या हो रहा है, आपके दिल में आग नहीं लगती क्या? ये कौन सी राजनीति है? उन्होंने क्या वहां मस्जिद नहीं थी? आपने नहीं देखी? और उससे पहले क्या था? मस्जिद से पहले क्या था वो आप उसके लिए इतिहास आप भी नहीं पढ़ पाए होंगे। उससे पहले अरे हमने सब पढ़ लिया। अगर पढ़े होते तो ऐसे जवाब नहीं देते। बिल्कुल, हमारे पास जजमेंट है आपके पास। मुझे ये बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने आपको तो ज्यादा ज्ञान है ना, आपने इतिहास पढ़ा है, बताइए ना क्या कहा। गैर कानूनी तरीके से मूर्तियां रखी गई, गैर कानूनी तरीके से मस्जिद ढाई गई, और उसके बावजूद भी आज जिन लोगों ने ये मस्जिद ढाई उन लोगों की आप महिमा गान कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जिसने कहा कि ये जिन लोगों ने मस्जिद ढाई ये गैर कानूनी था, ये गैर कानूनी कृत्य था, और उसको कृत्य को आप ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया, कार सेवक थे, राम सेवक थे। अरे निहत्थे लोगों की हत्या हुई उनकी ये 6 दिसंबर 1992 में। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी उस रथ का संचालन कर रहे थे, उसमें कई लोग मारे गए। शर्म नहीं है इन लोगों को उसकी? हाँ तो शर्म थोड़ी सी आप भी कीजिए ना। क्यों करें? एक तरफ भाईचारे की बात और दूसरी तरफ ऐसे बयान, और आप कह रहे हैं कि आपने इतिहास पढ़ा। सुनिए, आपका धर्म मेरे धर्म से बड़ा है क्या? मैं तो ये बात कह ही नहीं रहा, ये बात तो आप लोग कहते हैं कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है। ये बात हिंदू कभी नहीं कहता, सनातनी कभी नहीं कहता। इंसाफ के नाम पर बाबरी मस्जिद छीन ली गई, आस्था के नाम पर दे दी गई। अश्वनी जी जवाब दीजिए। उनका कहना है कि कार सेवकों ने या राम सेवकों ने निहत्तों की हत्या की, बाबरी मस्जिद गलत तरीके से ढाई गई, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट। मैं वही ले रहा हूं ना, जवाब ले रहा हूं महाराज, जवाब ले रहा हूं, आप ही की बात कर ले रहा हूं। दानिश जी और इनके बैरिस्टर साहब जो है ये कहते कहते भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या है। ये तो पहले से आया कि ये किया गया, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, लेकिन फाइनल क्या आया? फाइनल आया उसी के आदेश पर आज मंदिर का निर्माण कर रहे हैं लोग,
और उन्हीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो ट्रस्ट बना था। सुन लीजिए और उसी के हमने तो पढ़ा हुआ है, आपने नहीं पढ़ा होगा। अरे भाई पढ़ा हुआ है, आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लिख, तो बीच में क्यों बोले दानिश जी? पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोलने के लिए हम लोगों के पास बहुत कुछ है। मैं तो कहता हूँ दानिश कुरैशी अगर मुगल आपके पास कुछ भी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का विशेषकर कुछ नहीं है। आपके बाप दादा मुगल थे? अरे हमारे बाप दादा आदम अलैहिस्सलाम थे। आप अपने बाबा का, आप अपने दादा का नाम बताइए क्या था? आदम अलैहिस्सलाम थे और सब उनकी नस्ल है, चाहे आप हो चाहे अश्विनी आप नस्ल पर आ रहे हैं, तो मैं पूछता हूँ, अभी आपने कहा ना हमारा धर्म बड़ा है। चलिए ऐसा ख्वाब रखिए दानिश जी, अच्छा लगता है, ऐसा सपना रखिए और अपने मन में वहम पाल कर रखिए, अच्छा लगता है। अच्छी बात है तो हमारे नहीं बिल्कुल बड़ा अच्छा लगता है, रखिए ना ऐसी बात। और आप दूसरी तरफ कहते हैं कि आपने इतिहास पढ़ा है, ये इतिहास पढ़ा है आपने हिंदुस्तान का, ये इतिहास हिंदुस्तान का वो बताता है कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले व्यक्ति हैं और बाकी तमाम लोग उनके वंशज हैं। महाराज पहले जाकर इतिहास पढ़िए, उसके बाद बात करेंगे आपसे। साल पहले आपका इस्लाम का दानिश साहब इतिहास अच्छे से पढ़िएगा। हमारे पास राणा साहब दानिश साहब वाला इतिहास पढ़िएगा जो रियल वाला है, AIMIM वाला मत पढ़िएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ, आप अजुद्दीन ओवैसी वाली पार्टी के इतिहास को पढ़ रहे हैं, वो वाला इतिहास मत पढ़िएगा। लौटूंगा दानिश साहब, लौटूंगा, आपको पूरा मौका देता हूं ना बोलने के लिए, तो आपके पास फिर लौटूंगा मैं, फिर लौटूंगा। राणा साहब, अश्विनी जी अपनी बात पूरी कीजिए। सबका धर्म, सबका संप्रदाय सब बड़ा है, लेकिन भाई अब हमारे वेद तो 5000 सालों से ऊपर हैं, और जिनके जो 1400 सालों का इतिहास है वो बड़ा अपने आप को कहेंगे ही कहेंगे, पुराना कहेंगे ही कहेंगे। अकबर देवदूत था। अरे आप अकबर की औलाद हैं? आप अकबर की औलाद हैं? बताइए। उपनिषद के नाम पर जिस तरह अकबर की औलाद है, आप बताइए। तो नहीं पता, लेकिन जानने मिला अकबर की औलाद है। देवदूत बना दिया था किसी ने। नहीं अकबर की औलाद है आप? अरे आप मुगलों की औलाद है? मुझे ये बताइए उसकी कुछ सच्चाई है या नहीं? मुगलों की औलाद है, बता दें। आज राणा साहब आपके चैनल पर ये घोषित कर दें कि ये मुगलों की औलाद है। कोई ऐसी किताब है? घोषित करिए। हमने तो नहीं कहा, हम तो कह रहे हैं हम राम के वंशज हैं, लेकिन ये हम कह रहे हैं हम राम के वंशज हैं। आप बताइए आप मुगलों की औलाद हैं? करने वाले कौन लोग थे? आप बताइए मुगलों की औलाद हैं? आपका डीएनए मुगलों का है, ना पहले उसी के बाद तो जवाब दे पाएंगे आप। हम राम के वंशज हैं, हम राम के वंशज हैं, फख्र के साथ कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं हम। लेकिन आप बताइए आप मुगलों बाबर की औलाद है? बताइए अकबर कौन था? अरे अकबर आपके दादा परदादा थे। अकबर देवदूत था, हमारे अकबर आपके दादा परदादा थे, बाबर आपके चचा थे, अब यही तो थे राम हमारे पूर्वज थे। ठीक है, लौटूंगा दोनों के पास, निपुण जी के पास। हाँ निपुण जी, तमाम बातें उन्होंने कह दी, ये भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके आधार पर तो मंदिर गलत बन रहा है। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही तो ट्रस्ट बनवा के मंदिर बनवाया है ना, सुप्रीम कोर्ट के ही डिसीजन की बात कहा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की तो हम अपने मतलब वाली टिप्पणियां उठा लेते हैं, बाकी टिप्पणियां छोड़ देते हैं। और बात के ना अंतोगतवा तो बातें डिसीजन है, जब उसने कोर्ट ने कह दिया कि यहाँ पे मंदिर बनेगा, ट्रस्ट बनवाया गया, और खुद सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिया गया था कि आप ट्रस्ट बनवाइए, और ट्रस्ट बना के गवर्नमेंट ने बनाया। एक तो बात ये इसमें बात आती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी की, पूरा बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, पूरी किताब है डिसीजन का, तो वो बैठ के पढ़ेंगे तो वो सारी बातें निकल कर आएंगी। दानिश जी को मैं एक दो बात कहूंगा। एक तो शंकराचार्य जी, और 4 शंकराचार्य हमारे हैं, 2 शंकराचार्य ने कमेंट कर चुके हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं, हम जाएंगे करेंगे, वो वाली बात है। हमें तो किसी से कोई आपत्ति नहीं। भाई दानिश जी हमारी भी सुन लीजिए ना दानिश जी, सुन लीजिए, आपको भी पूरा मौका देता हूँ। और कभी भी कहना चाहिए कि हमारा धर्म ऊपर, उनका धर्म ऊपर, इस तरह की बातें धार्मिक सौहार्द। अरे भाई अभी तो आप बोल रहे थे कि आदम इस्लाम थे, ये थे, वो थे, सबसे बड़े थे, ऐसा न बोलिए ना। आप अपने मानिए, आपका अपने हिसाब से बड़ा है, हमारा अपने हिसाब से बड़ा है। दूसरी बात देखिए क्या कि भारतीय अगर पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में ना जाए, व्यक्तिगत रूप से जाए। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पंथ निरपेक्षता का जो स्वरूप है वो पाश्चात्य अलग है, भारतीय पंथ निरपेक्षता का स्वरूप अलग है। भारत में हमेशा धर्म और राजनीति मिलकर चले हैं, लेकिन उसके अंदर रहा है सर्वधर्म सद्भाव, कि सभी धर्मों के साथ सद्भाव, तो इसमें सद्भाव बनाइए। दूसरी बात, बाबरी मस्जिद क्या होता है? मस्जिद अल्लाह की होती है या बाबर की होती है? ये बेकार का नाम क्यों लेते हैं कि बाबर की मस्जिद, बाबर की मस्जिद? बाबर बड़ा है या अल्लाह बड़ा है? ईश्वर बड़े होते हैं, व्यक्ति विशेष क्या। और राम एक राजा के रूप में और ईश्वर के रूप में आराध्य देव हैं।
भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग। अगर इस प्रकार का बयान देंगे ओवैसी साहब तो मुझे लगता है कि धार्मिक सौहार्द ज्यादा अच्छा बनेगा, और जो हमारी एक संस्कृति है जिसको हम गंगा जमुना तहजीब बोलते हैं, जिस तहजीब को हम बोलते हैं, वो ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन ये क्या होता है कि पॉलिटिक्स की जा रही है कि इस तरह का तुष्टिकरण। अब यूथ को, मैंने उनको पूरा भाषण सुन रहा था कि यूथ के बारे में कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को याद रखना। भाई बाबरी मस्जिद नहीं तो वो विवादित ढांचा था, उसको भी कोर्ट के अंदर विवादित ढांचा ही बोला गया कि विवादित ढांचा है, और अब से नहीं था, ये तो आजादी से पहले बोल से। रहे हैं क्या? मैं अगर पूरा आप भी कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। कहीं बाबरी मस्जिद नहीं कहा गया भाई, हर जगह विवादित ढांचा कहा गया है, हर जगह कहा गया है। मैं जजमेंट की लाइंस बता दूंगा, हर जगह कहा गया विवादित चलिए ढांचा, बताइए। बाबरी मस्जिद नहीं कहा गया है। दानिश जी आप बताइए। आपके पास मैं आऊंगा, देखिए फिर आराम से अपनी बात रखिएगा। नहीं, लेकिन गलत सुनिए मेरी बात। सुप्रीम कोर्ट के नाम से अगर निपुण जी कुछ गलत टिप्पणी करेंगे तो कैसे चलेगा? मैं ओवैसी जी का बड़ा सम्मान करता हूं, मैं सुन ही रहा हूं उनको इत्मीनान से, लेकिन वो कुछ भी गलत बोलते जाएंगे तो कैसे चलेगा? आप अपनी टर्न आने पर बोल दीजिएगा ना, आपके पास लौटूंगा मैं भी। मैं ओवैसी जी को एक वॉइस मानता हूं माइनॉरिटीज की। मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे से आवाज को उठाते हैं, बात को उठाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कुछ मुद्दों पर इस प्रकार की बातें नहीं बोलनी चाहिए। राम भारत की संस्कृति से जुड़े हैं, धर्म और संस्कृति दोनों अलग विषय हैं। अरे देखिए, आपकी आस्था है, आप मानिए उसको, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप अपनी आस्था मुझ पे थोप देंगे क्या? आप पर कहां बताइए, मुझ पे थोप देंगे? राम आस्था का विषय एक अलग विषय है, राम भगवान वो आपकी सोच है, हमारी जो सोच है वो हमारी सोच है भाई। आप जबरन थोप देंगे आप कोई भी सोच। आप ये बताइए, आप भारत में रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, आप संविधान पढ़े हैं? अगर संविधान का मूल टेक्स्ट देखेंगे उसमें सब जगह राम की मूर्ति लिखी है, राम के आदर्श लिखे हैं, राम की बातें किसी की मूर्ति नहीं है। क्या आप गांधी को नकार देंगे? क्या आप गांधी को नकार देंगे? उसमें टीपू सुल्तान की भी छवि है, तो उससे भी परेशानी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। चलिए बताइए, मानसिक रूप से परेशानी है उनको? सिंपल समझता है कि हमें कैसे अपने धर्म के अकॉर्डिंग तस्वीर भी लगी पड़ी है, उनको आग लगाएंगे उसको। बात सुनने नहीं चाह रहे आप उस बात को। संविधान अश्वनी जी तमाम चीजें सुन रहे हैं निपुण जी, लेकिन आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात करेंगे तो कैसे सुनेंगे? दानिश जी मैं लौटूंगा आपके पास, आप ही के पास आ रहा हूं। अश्वनी जी, दानिश जी का ये भी सवाल था कि अगर राणा जी एक लाइन बोल दूं, दानिश जी को एक बार जो हमारी मूल प्रति है संविधान की, उसकी एक बार देख लेनी चाहिए। उसको देख लेंगे तो राम को समझ जाएंगे, नहीं देखिए तो बोल ही नहीं पाते ये बात। ठीक है अश्वनी जी, राणा जी, दानिश जी का यह भी सवाल था कि अगर निमंत्रण प्रधानमंत्री को मिला था तो वो जाकर शरीक हो जाते, इसमें हाफ डे की छुट्टी देने की क्या जरूरत थी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को ट्रस्ट के द्वारा निमंत्रण मिला और वो जा रहे हैं उसके लिए, मगर देश में आज जिस तरीके से मैंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शब्द का यूज किया था कि जिस तरीके से है, हर गली में आप कहीं भी चले जाइए, देखिए किस तरीके से उत्साह का माहौल है, अद्भुत माहौल है। ऐसा माहौल जो है हमने कभी नहीं देखा था, अपनी उम्र में हमने ऐसा माहौल नहीं देखा था। हर गली, हर चौक, हर चौराहे पर एक राम के उत्सव का प्राकट्य उत्सव एक तरह से कहा जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा को, जहां ये है तो जनता की जनभावना की अपेक्षा रखते हुए, सरकार जनता की माई बाप होती है तो उनकी भावनाओं का अपेक्षा रखते हुए कि अपने घरों में बैठकर कम से कम टेलीविजन पर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको मना किया था कि आप लोग 22 को मत आइए, तो घरों में बैठकर टेलीविजन पर आप प्राण प्रतिष्ठा का पर्व देख सके। इस वजह से जनभावना का आदर करते हुए सरकार जनभावना का आदर करती है, न कि भड़काती है। और हम कहते हैं कि हम संविधान में हम आस्था रखते हैं, और इस संविधान की आस्था में हमारा यह कहना है कि हम जो है लेंगे संवैधानिक रूप से। हम अभी ज्ञानवापी जो मस्जिद नहीं है वो मंदिर है, और मथुरा अभी बाकी है। ठीक है अश्वनी जी समय कम है, दानिश जी से भी सवाल ले लूं। दानिश जी, छुट्टी का जवाब आपको मिल गया है, अब सवाल मेरा ऐसे में यह है कि आपको इतनी आपत्ति होने का कारण क्या यही था कि आपको भी अपना वोट बैंक साधना था, जबकि अयोध्या जाकर देखी तो तमाम मुस्लिम भी हैं इस उत्सव में, कई मुस्लिम गायक तो गीत गा रहे हैं, राम भजन गा रहे हैं, उन्हें तो आपत्ति नहीं हो रही। इकबाल जी है, इकबाल जी जो पक्षकार थे। हाँ दानिश जी समय कम है। देखिए सवाल ये है कि ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, देश के अंदर में सांप्रदायिकता की राजनीति की जननी भारतीय जनता पार्टी है, उसने एक मस्जिद को निशाना बनाकर पूरे देश में अराजकता फैलाई। ये वाहिद एक पार्टी है जिसने आज तक ये, और कोई छुपा नहीं है। क्या आपको नहीं पता कि देश में 1992 के दंगे किसके चलते हुए? और ये जो अश्विनी जी कह रहे थे, मैं आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गैर कानूनी तरीके से मस्जिद ढाई गई। अरे तो वो मस्जिद थी, स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन निपुण जी
मेरा कहीं सवाल तो आता। दूसरा था ना, मेरा सवाल तो सद्भाव को लेकर था, कहाँ है? आपत्ति को लेकर था। आपने जो छुट्टी पर मेरा आपत्ति सब कुछ जताई, छीन लेंगे। सुनिए, हमेशा आप मेरा विवादी सब कुछ ढांचा छीन कहाँ लेंगे, है? उसके बाद सद्भाव की आपने बात कहा करेंगे। था, आपने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर उस दिन छुट्टी दे दी जाएगी मैं नहीं मानता हूं, तो हाँ, मैं क्या बिल्कुल, करूं उस मैं नहीं दिन? मानता हूं। आप ईद की छुट्टी होती है ना पूरे देश में, तो ईद मेरे लिए है ना, आपके लिए तो नहीं है। हाँ तो छुट्टी हमारे लिए भी होती है ना। स्कूलों में तो क्या आप हिंदू सुनिए बच्चे मेरी- नहीं पढ़ते? अरे तो सुनिए मेरी बात, तो वो सुनिए क्या मेरी करते बात, हैं? मैं- लेकिन हम सद्भाव जानते हैं, इसलिए ईद पर आपके घर मिलने जाते हैं। अरे ये सद्भाव आपको भी सुनिए, सीखना आपका दिया हुआ चाहिए, नहीं है, सद्भाव लेकिन ये आपका आप दिया नहीं हुआ है, सीखेंगे देश के संविधान का क्योंकि दिया हुआ है। आपको सुनिए, भाईचारा वो नहीं देश आता। के संविधान का दिया हुआ है, और मोदी जी ने जो छुट्टी शुक्रिया दी, आप वो सभी संविधान मेहमानों के का अधीन नहीं दी। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन इस तरह के बयान हिंदुस्तान के लोकतंत्र और उसके संविधान पर कहीं ना कहीं कलंक लगाते हैं। ऐसे बयान हिंदुस्तान के भाईचारे को कलंकित करते हैं और उन पंक्तियों को भी कलंकित करते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। भारत का संविधान, उसकी संस्कृति, उसका लोकतंत्र सद्भाव सिखाता है, लेकिन ऐसे नेता कब सद्भाव सीखेंगे? वोट बैंक की राजनीति को छोड़कर यह समझने की जरूरत है, और यह एक दिन कब आएगा उसके इंतजार में पूरा देश है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।